नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास प्रस्तुति के साथ, बेहद खास मुद्दे के साथ आज आपके बीच आई हुई हूं। कहते हैं ना कि सच को दबाया नहीं जा सकता, सच को छिपाया नहीं जा सकता। सच एक दिन सामने जरूर आता है और वही सच अब धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से सामने आ रहा है, क्योंकि एक नहीं बल्कि कई प्रमाण, साक्ष्य, सबूत ये गवाही दे रहे हैं, ये प्रमाणित कर रहे हैं कि संभल में मंदिर ही था। संभल में मंदिर के प्रमाण। सर्वे हुआ, सर्वे की रिपोर्ट तैयार है, 45 पन्नों की रिपोर्ट जिसमें 1200 तस्वीरें शामिल हैं। इसके अलावा साढ़े 4.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। कोर्ट कमिश्नर के निगरानी में सर्वे किया गया और अब सर्वे की रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में कोर्ट में जमा कर दिया गया है। इस पर अब सुनवाई होगी, लेकिन इस सीलबंद लिफाफे में से भी कुछ ऐसे प्रमाण बाहर सामने आ गए जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हिंदू पक्ष का दावा, हिंदुओं का दावा जो लगातार ये कहता आया कि संभल जामा मस्जिद नहीं बल्कि संभल में हरिहर मंदिर ही था और उस मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई थी। प्रमाण अब कह रहा है कि सनातनी विरासतों पर जो प्रहार किया गया था उस प्रहार का अंत होगा। संभल में मंदिर के प्रमाण क्या कहते हैं, पहली रिपोर्ट। सत्य को कुछ समय के लिए छुपाया तो जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। ये कहावत कई बार आपने सुनी होगी, लेकिन हिंदुस्तान में यह चरितार्थ होती भी अब दिख रही है। जैसे प्रभु श्री राम मंदिर को तोड़कर उस पर बनाई गई मस्जिद को हमने कोर्ट में केस लड़कर वापस लिया, वैसे ही संभल के हरिहर मंदिर को भी वापस लेंगे। मुसलमानों ने मंदिर के सच को छुपाने के लिए हिंसा की, सच को प्लास्टर में छुपाया, जमीन में दबाया, घंटे को झूमर बना दिया, लेकिन सच तो सच है। देर से ही सही यह बाहर तो आ ही गई। बता दें कि चंदौसी कोर्ट में विवादित शाही जामा मस्जिद ढांचे की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने सीलबंद लिफाफे में चंदौसी कोर्ट को सौंप दी। 45 पन्नों की इस रिपोर्ट में ढांचे वाली जगह पर हिंदू मंदिर होने के पुख्ता सबूत हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस सीलबंद लिफाफे को खोला जाएगा। जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में परिसर में 2 बरगद के पेड़ हैं जो आमतौर पर हिंदू मंदिरों से जुड़े होते हैं। इसके अलावा वहाँ एक कुआं भी है जिसका एक हिस्सा परिसर में है और दूसरा बाहर स्थित है। कुएं के बाहरी हिस्से को ढक दिया गया था। सर्वे रिपोर्ट में लगभग 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी और लगभग 1200 तस्वीरों को भी शामिल किया गया है। वहीं ये भी बताया गया है कि जामा मस्जिद के अंदर 50 से ज्यादा फूलों के पैटर्न की पहचान की गई। इसके अलावा मूल संरचना में बदलाव के साथ साथ नए निर्माण भी किए गए हैं। मंदिर के स्वरूप पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया और उस पर रंग रोहन किया गया और कहा जा रहा है कि विवादित मस्जिद में ऐसे प्रतीक हैं जो उस ऐतिहासिक काल के मंदिरों और हिंदू स्थलों पर हुआ करते थे। मंदिर की मूल वास्तुकला को उसके दरवाजों, खिड़कियों और दीवारों को प्लास्टर और पेंट के जरिए छिपा दिया गया। गुंबद के बीच घंटा लटकाने वाली लोहे की जंजीर भी मिली है जिस पर झूमर लटका दिया गया है। जानकारी के मुताबिक गुंबद के हिस्से को सपाट कर दिया गया है। मंदिर की दीवारों, झरोकों और विभिन्न तरह से अलंकृत दीवारों पर करीब 50 कलाकृतियां मिली। इन कलाकृतियों को ढकने के लिए उन पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया। अब बस सुप्रीम कोर्ट की अनुमति का इंतजार है। जैसे ही सर्वे रिपोर्ट को खोलने का आदेश मिलेगा, वैसे ही हरिहर मंदिर के ना जाने कितने प्रमाण हैं जो यह बताने के लिए काफी है कि यह मस्जिद नहीं मंदिर है जिस पर आक्रांताओं का अवैध कब्जा है। यह ढांचा आक्रांताओं के आतंक की निशानी है। हिंदुस्तान की धरा पर यह एक महापाप है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। ये बताना तो मुमकिन नहीं होगा। कांग्रेस सुप्रीम की गाइडलाइंस है रिपोर्ट के बारे में। अबाउट टू रिपोर्ट हमें कुछ नहीं बताना है। इतना बता सकते हैं करीब 40 से 45 पेज की हमारी रिपोर्ट है। उसमें सभी पिक्चर्स हमने खींची, जो फोटोग्राफी की है उसका पेन ड्राइव फोटोग्राफी समर्थन में सम्मान न्यायालय में पेश कर दिया गया है।
मेरा तो इतना फंक्शन था, आज मैं रिपोर्ट सबमिट कर दी है। ऑन द वे हाई जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था, जो रेस्पोंडेंट हैं वो 6 जनवरी तक इसमें माननीय हाईकोर्ट जा सकते हैं। अब उसके बारे में उन्होंने रिट फाइल की नहीं की, क्या हुआ ये वही लोग बता सकते हैं। रिपोर्ट पेश करने में थोड़ा हेल्थ इशू आया था, फिर विंटर वेकेशन हो गया था और काफ़ी फोटोग्राफी की गई थी। जो फोटोग्राफ प्राप्त हुए उसे डेवलप कर दे रहे, देखने में उसका इंटरप्रिटेशन करने समय लगता है। हाँ जितना था इसमें एडवोकेट कमिश्नर थे, रिपोर्ट जो थी हमने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रेस्पोंडेंट के लिए डायरेक्शन दी थी, आउट ऑफ जुरिडिक्शन आप आ गए हैं और अब वहाँ ऑनरेबल हाईकोर्ट इलाहाबाद में रिट फाइल करें। 3 दिन का समय दिया था, 6 जनवरी तक का इसमें स्टे था। 6 जनवरी तक ये 3 दिन का, ये 6 जनवरी तक माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद जा सकते थे, जिसमें 3 दिन का समय मैंडेटरी था। 3 दिन में हाईकोर्ट पे हियरिंग करेगा, डिस्ट्रिक्ट करेगा केस के लिए। अभी ये वहाँ गए हैं नहीं है, इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं। दूसरा पक्ष मंदिर मिल रहे हैं, बावड़ियाँ मिल रही हैं, या कहीं ना कहीं सनातनियों की निशानी मिल रही है, तो अपनी चीज अपने को लेने में क्या हक दिक्कत है। और हम तो कहेंगे कि जिसके पास में भी वो सामग्री है खुलकर देना चाहिए कि ये आपका है और ले लीजिए। अगर छुपा कर रख रहे हैं तो वो श्रेष्ठता नहीं है। तो वो तो अगर सामने आई है कि भाई बावड़ी हमारी है, संभल का कोई स्थान मंदिर देवाला हमारा है, या हम तो केवल एक स्थान से ही मतलब नहीं, पूरे भारत में जहाँ भी कोई चीज सनातन की है वो मिलना चाहिए। हनुमान मंदिर और शिव मंदिर को खोज निकाला, खुदाई हुई, खुदाई होने के बाद में वो निकले हैं, जहाँ जहाँ रह गए वहाँ निकलेंगे। ये सनातन का युग है, स्वर्णिम युग है। सैकड़ों ऐसे प्रमाण हैं जो इस बात की तरफ इशारा नहीं बल्कि पूरी तरीके से आश्वस्त होते हुए ये बता रहे हैं कि मस्जिद पर ही, मंदिर पर ही मस्जिद बना दी गई है। यानी संभल जो सत्यव्रत हुआ करता था, जो महदगिरी था त्रेता का, जो पिंगल था द्वापर का, वो दरअसल एक ऐसा सच था जिसे दबाया गया, छिपाया गया। हालांकि रिपोर्ट अब सामने है, रिपोर्ट पर अब सुनवाई होगी। ये भी कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि ये रिपोर्ट वन साइडेड है, पक्षपाती है। लेकिन ये वो सच है, अगर इस रिपोर्ट में लिखी गई बातें जो बाहर आ रही हैं अगर वो सच हो जाती हैं तो फिर समाजवादी पार्टी इतना डर क्यों रही है? क्या हिंदुओं का मंदिर उन्हें वापस नहीं कर देना चाहिए? क्या संभल में मंदिर के जो प्रमाण मिल रहे हैं ये वो सच नहीं है जिसे दबाया गया? हिंदू विरासतों को षड्यंत्र के तहत खत्म किया गया और इस पर कुछ सियासी ताकतों ने अपने सियासी एजेंडे के लिए, अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए उसे आधार दिया। क्या ये प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए? चलिए इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब लेते हैं रण क्षेत्र में आज के अतिथियों से। हमारे साथ आज का गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ अश्विनी शाही साहब हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक यादव जी जुड़ चुके हैं। इसी के साथ साथ हिंदू धर्मगुरु महंत राजू दास जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और खासतौर से हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में डॉक्टर मुमताज रिजवी जी हैं और मुस्लिम स्कॉलर रमजान चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले अशोक यादव जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि आपके साथ इस मुद्दे पर न जाने कितनी डिबेट्स हम कर चुके हैं और आप बार बार एक ही बात कहा करते थे आप लोग कि खुदाई क्यों? भाई खुदाई हो रही थी, लेकिन अब तो जो रिपोर्ट थी जिस पर इतना बवाल था वो रिपोर्ट के कुछ अंश भी सामने आ गए हैं। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये वन साइडेड रिपोर्ट है? क्योंकि सुबह से ही इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो पक्षपातपूर्ण है। क्यों लगता है आपको? देखिए लावनी जी, जब जज भी मैं ही और मुद्दई भी मैं, अपराधी भी मैं, तो फिर अगर कोई उसका जो निर्णय आता है वो कैसा निर्णय रहेगा, इसमें कोई कहने सुनने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, इस देश में न जाने कितने सच छुपे हुए हैं जो सत्ता परिवर्तन के बाद बाहर आएंगे। जैसे कुछ सच मैं आपको बता दूं, मां गंगा के सफाई अभियान में हुए धन की लूट का सच, भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी का सच, जमीनों की लूट का सच, पीडीए के आरक्षण के लूट का सच, पेपर लीक कराने वालों को संरक्षित करने का सच, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में हुई लूट का सच, ऐसे न जानो दर्जनों कितने सच हैं लावनी जी। जो सत्ता बदलेगी ये सच जनता के सामने आएंगे। और जो सच की बात आज आपकी टॉपिक है, इस सच के बारे में मैं यही कहूंगा कि चूंकि मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है,
अब कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट हुई है, अब कितनी रिपोर्ट का कौन सा हिस्सा आप लोगों के पास है, अब ये सारी चीजें जब डिटेल में आएगी रिपोर्ट, तब उस पे हम लोग अपनी बात रखेंगे। नहीं, आपकी लेकिन बात मोटा एक मोटी सेकंड अशोक जी, आपने देखिए, आपने कहा जब आप सत्ता में आएंगे तो ये सच वो सच आप सामने लाएंगे। ठीक है, जब आप सत्ता में आइएगा तो आपका क्या एजेंडा होगा, आप सत्ता में कब आएंगे, ये भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। बहरहाल मेरा प्रश्न सीधा सीधा है, आप लोग कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट लीकेज हुई है, ये रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आ गए हैं, रिपोर्ट बनाने वाले कौन हैं, वो कौन लोग हैं जो रिपोर्ट पर जिन्होंने सर्वे किया, आप सब हर चीज को आप संशय की नजर से देख रहे हैं। आप लोग संविधान का हवाला देते हैं, कोर्ट में ये मामला है, कोर्ट ने की तरफ से सर्वे की अनुमति दी गई, सर्वे हुआ, सर्वे की रिपोर्ट आई। मेरा सवाल सीधा सीधा था, इस रिपोर्ट के जो अंश सामने आए हैं, अगर वो बात सत्य हो जाती है तो फिर आपत्ति किस बात पर है, और आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये रिपोर्ट निष्पक्षता लिए हुए नहीं है? देखिए, रिपोर्ट कितना सच्चाई है रिपोर्ट में, अभी आपको कल योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी ने चीख चीख के चिल्लाया कि एसटीएफ पैरों में गोली मारती, हिम्मत है तो सीने पे गोली मारे। इसका क्या मतलब है कि एसटीएफ फर्जी तरीके से इनकाउंटर करती है, गैर कानूनी तरीके से इनकाउंटर करती है। तो अगर सरकार का मंत्री सरकार के एजेंसियों के ऊपर, सरकार के ऊपर उंगली उठा रहा है कि ये सब फर्जीफिकेशन वाला मामला चल रहा है, तो इसमें विपक्ष अगर कोई सवाल को उठा रहा है तो आपको लगेगा कि विपक्ष तो अपनी राजनीति कर रहा है। जब सरकार के नुमाइंदे अगर सवाल उठा रहे हैं सरकारी एजेंसियों पे, सरकार के मशीनरी पे कि सब फर्जीफिकेशन चल रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है ना। जो तस्वीरें ली गई हैं, आज नहीं तो कल वो रिपोर्ट, वो लिफाफा खुलेगा, वो तस्वीरें सामने आएगी, वो वीडियोग्राफी सामने आएगी, ये तो अपनी मर्जी से नहीं बनाया जाएगा ना। अगर वहां पर सनातनी चिन्ह मिले हैं, सनातनी प्रतीक मिले हैं, तो वो तो सर्वे की टीम बना नहीं देगी ना रातों रात, उसकी तो बाकायदा फोटोग्राफी हुई है, वो प्रमाण तो सामने आ ही जाएंगे। तो इसमें आपको क्यों लगता है कि इसमें कुछ गलत होगा या गलत है? नहीं, हमें अभी क्यों लगेगा कि गलत है? हम तो यही कह रहे हैं कि अगर कोर्ट, अरे आपको गलत नहीं लग रहा है तो भी आपके नेता कह रहे हैं कि पक्षपातपूर्ण है, फिर तो यानी कि आप पहले से ही सोचकर बैठे हुए हैं कि आपको क्या करना, और आप सच जानते हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि आप अभी कह रहे हैं कि पता नहीं रिपोर्ट में क्या आने वाला है, लेकिन आपके ही नेता कह रहे हैं कि रिपोर्ट वन साइडेड है। जब पता ही नहीं है तो फिर कैसे कह सकते हैं कि रिपोर्ट वन साइडेड है, पक्षपातपूर्ण है? रिपोर्ट के कुछ अंश लावनी जी कई चैनलों पे चलाए जा रहे हैं, रिपोर्ट के कुछ अंश जो है पब्लिक में कैसे आ गए, इसका मतलब कि सरकार जानबूझ के लीक करा रही है ताकि एक माहौल। अशोक जी, बड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा क्लैरिफाई हो लीजिए। शाही साहब, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, दो बातें एक साथ चल रही है। शाही साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? शाही साहब, आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है दो बातें एक साथ चल रही है। एक तरफ कह रहे हैं कि भाई ये रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि रिपोर्ट का खुलासा तो होने दीजिए। मतलब समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें, क्योंकि ये भी जानते हैं कि सच क्या है। लावनी जी, देखिए, इस समय समाजवादी पार्टी और सभी विरोधी दल जो तुष्टीकरण में आकंठ तक डूब चुके हैं, उनको ये नहीं, सही बात आपका कहना है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। अब अचानक अभी देखा गया, कई चैनलों के माध्यम से हम लोगों को भी सूचना मिल रही है कि सील बंद लिफाफे में जो सर्वे रिपोर्ट सौंपी गई है, वो उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये तो जब अदालत के बाद आएगा, अदालत के बाद से तो हम अदालत की बात देखेंगे। लेकिन अगर हम मान लेते हैं, जैसा कि जी, हम राम मंदिर की बात कर रहे थे, राम मंदिर के पास हमको आज भव्य मंदिर हमने बना है, तो इन सब चीजों को देखते हुए हम ये मानते हैं कि हरिहर मंदिर था और हरिहर मंदिर के प्रमाण उसके सबूत में जरूर होंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ये आखिर में क्यों झुठलाना चाहती है? पहले तो इनके सांसद ने वहां दंगा कराया, उसके बाद बिजली चोरी में अपना मुकदमा देखिए, वो तो हाईकोर्ट में वो हो ही रहा है, और बार बार अशोक जी फील्ड जो है अपना गोल पोस्ट क्यों चेंज कर रहे हैं कि वो कभी आशीष पटेल के पास, कभी कहीं चले जा रहे हैं। इस मुद्दे पर क्यों नहीं रहते हैं? हरिहर मंदिर अगर हमारा है, और सबसे बड़ी बात है कि वहां एएसआई के द्वारा जो प्रोटेक्ट चीजें होती हैं, उसमें तो हमको लगता है कि नमाज पढ़ने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है, और वहां पर निर्माण कैसे हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। कि वहां पर बाउंड्री वॉल का निर्माण था, वहां पर कुछ वो जो छज्जे बनाए गए थे मस्जिद में,
आखिर ऐसा क्यों हुआ था, इस पर समाजवादी सरकार को कम से कम ध्यान देना चाहिए। समाजवादी सरकार आज विरोध क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है सिर्फ कि ये सनातनी होते होते ये नमाजवादी हैं, तो नमाजवादियों को उनका पक्ष लेना है। भारतीय जनता पार्टी को ये लपेट रहे हैं। वोट बैंक खिसकने का डर है क्या? एक लाइन में खत्म करता हूं, एक लाइन और जी 10 सेकंड। देखिए, ये जितना भी अगर कहीं सर्वे के लिए मांग की जा रही है, हमारे श्रेष्ठ जो है जैन साहब आ गए हैं। जैन साहब भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। अगर राजू दास जी अगर कोई बात करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी इसमें क्यों लपेटना चाहती है कि बदला लेंगे, आएंगे तो जांच कराएंगे? भाई, एक सनातनी संविधान के हिसाब से कोर्ट जा रहा है, आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों लपेट रहे हैं? पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं। चलिए, इस बीच हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका भी। मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन 20 सेकंड में जरा काउंटर आंसर जल्दी से अशोक जी दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो स्पष्ट है बीजेपी को आप लोग सवालों के घेरे में खड़ा करें, बिल्कुल खड़ा करिए, आप लोगों की राजनीति ही चलती आरोप प्रत्यारोप से। लेकिन जो सनातनी पहुंचे हुए हैं, जो सनातनी सच जानना चाहते हैं, वो अगर अपनी मंदिर को पाकर देखकर प्रसन्न होते हैं तो फिर इसका विरोध करना, क्या ये समाजवादी पार्टी का यही समाजवाद है? देखिए लावनी जी, एक कहावत है कि जो दिखता है सामने वो भी सच होता है, और जो नहीं दिखता है वो भी उतना ही सच होता है, क्योंकि पर्दे के पीछे जो सिस्टम काम कर रहा होता है वो सिस्टम का ही एक रूप होता है जो पर्दे के सामने दिखता है। अरे साहब, जब 36 सीट जीत जाते हैं आप, तब भी तो वही सिस्टम काम करता है ना। उस सिस्टम की जय हो करते हैं। क्या बात करते हैं? मतलब यहाँ पर भी आपने सहूलियत चुन लिया। सिस्टम जब आपके पाले में नतीजे आते हुए नजर आते हैं तो वो सिस्टम सही है, और अगर ऑपोजिट चला जाए, यानी अगर हिंदुओं की बात होने लगे तो सिस्टम सवालों के घेरे पे आ जाता, हाशिए में आ जाता। ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आती है। मैं समझा दूंगा। चलिए, इसके बाद चलिए 10 सेकंड में कुछ कहना चाहते हैं तो पूरा कर लीजिए, नहीं आप कहेंगे कि मैंने बोलने नहीं दिया। 10 सेकंड। नहीं, देखिए लावनी जी, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बस यही बोलना चाह रहा था। पूरा जो जितना ये सब क्रियाकलाप चल रहा है ना, ये 4 जून 2024 के बाद ही क्यों? योगी जी का दूसरा कार्यकाल था, योगी सरकार का 7 साल क्यों चुपचाप बैठे थे? देर आए दुरुस्त आए, हम तो यही कहेंगे, देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए। उन्हें भी जो उन्होंने पहले नहीं किया, उन्हें लगा कि कर लेना चाहिए। देर आए दुरुस्त आ गए। आप भी इस बात को समझ लीजिए। महंत राजू दास जी, मुझे याद है आपकी वो प्रतिक्रिया, वो बयान जिसमें आपने कहा था कि इतने प्रमाण आएंगे कि कोर्ट को भी मजबूर होना पड़ेगा हिंदुओं के पक्ष में अपना फैसला सुनाने के लिए। महंत राजू दास जी, बहुत साधुवाद देता हूँ, आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अशोक जी को बहुत समय दिया, लेकिन अशोक जी को बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। कई बार उनको मौका दिया, अरे हम लोग को भी मौका दिया करिए। हम लोग ऐसे ही इनके सत्ता में, इनकी व्यवस्था में दबाए गए थे। अब थोड़ा बहुत मौका मिला है बोलने के लिए, लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए। न पहले जेल हो जाती थी। अब बताइए, अयोध्या घटना आपको बता दें, 84 कोसी परिक्रमा कोई नहीं रोका, कोई नहीं। लेकिन महोदय की सरकार में रुकी और हम लोग जेल ले 2 महीने तक। यहाँ तक कि 9 मुकदमे इन्होंने दिया, SC एक्ट तक दर्ज करा दिया। तो हम लोग तो पीड़ित आदमी हैं, जाए कहाँ? अब थोड़ा सा देखिए, संभल का प्रकरण बहुत गंभीर है। हमने पूर्व में ही कहा था, हम किसी को दबाने वाले नहीं हैं, हम न तलवार के बल पे कार्य करने वाले हैं। तलवार के बल पर इन लोगों ने कार्य किया, काम किया, और अभी भी धमकी दे रहे। जब हमारी सरकार आएगी तो हम इनको बताएंगे। प्रत्यक्ष देख लीजिए, आपके चैनल डिबेट पे बैठकर ये धमकी दे रहे हैं, जब सरकार आएगी तो हम बताएंगे। देख लीजिए, गंभीर विषय है ये, मामूली विषय नहीं है। पहले भी ये दबाते थे, पहले भी इन्होंने कुचला, सनातन के बारे में क्या क्या नहीं कहा। हम कोर्ट के शरण गए हैं। हर व्यक्ति को संविधान ने अधिकार दिया है, हम तलवार के बल पे कार्य नहीं करें। तलवार के बल पर इनके पूर्वजों ने कार्य किया, काम किया। हमने जब आपने सवाल पूछा था तो शुरू में भी मैंने कहा था कि कोर्ट को मजबूर होना पड़ेगा मेरे पक्ष में फैसला देने के लिए। तो आपने कहा ये कैसे कहते हैं, जबरदस्ती आप कह दोगे? कोर्ट क्या बिका हुआ है? कोर्ट कैसे फैसला दे देगी अभी? इसलिए क्योंकि मुझको पता है एविडेंस जी, शायद ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम। आक्रमणकारियों ने बलपूर्वक तोड़े, इसके नाते हमने कहा था। आज आपके सामने में प्रत्यक्ष प्रमाण आ रहा है। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण अब आ रहा है। हरिशंकर जैन जी, प्रत्यक्ष प्रमाण अब आ रहा है, और
जब प्रमाण सामने आ रहा है तो वो सच भी सामने आ रहा है जिसे दबाया गया, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि प्रमाण में ही संदेह है। हरिशंकर जैन जी, देखिए, जिन लोगों का काम था कि 1000 साल तक हिंदू सभ्यता और संस्कृति को क्रूरता पूर्वक कुचला और हिंदुओं को जितने ज्यादा मंदिरों से वो नष्ट किए, आज वो चाहते हैं कि उनके जो पाप कर्म हैं, जो गलत काम है, वो उजागर न हो, इसीलिए खुदाई का या सर्वे का विरोध करते हैं। और एक तरफ कहते हैं कि मंदिर तोड़कर हमारे पंजाब में नहीं लिखा है कि कोई मस्जिद बनाई जाए, जब साबित होने की नौबत आती है कि भैया देख लो ये बनी हुई है, तब कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप है और ये जो है बड़ा गजब हो जाएगा, सामुदायिक दंगा हो जाएगा और शांति व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। ये दो तरह की बातें हैं, विरोधी बातें हैं, ये सजग करने वाली है। देश की अस्मिता, देश की सभ्यता और संस्कृति के साथ इतना खिलवाड़ हुआ है, अब हिंदू जनता उसको सहन करने नहीं जा रही है। इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम जग चुके हैं। तीसरी बात, आपके चैनल पर अभी धमकी दी गई कि भैया हमारी सरकार आएगी तो हम देकर बदला लेंगे, बदली की बात होगी। आज जो सरकार है वो आपके हिसाब से वो आपकी विरोधी सरकार है। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी भी जगह एक भी काम क्या एंटी मुस्लिम हुआ? इसलिए कि मुस्लिम है। अगर राशन बांटा गया तो सारे मुस्लिम को मिला, अगर घर बना तो सारे मुस्लिम को मिला, और आज भी मुस्लिम को कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। अल्पसंख्यक लोगों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई थी वो ऐसा पैदा नहीं गए, फिर भी मोदी गवर्नमेंट उसको बंद नहीं किया, जबकि वो गलत है। मैंने उसके लिए रिट फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई अब आप अल्पसंख्यक के नाम पर किसी को कैसे कोई फायदा दे सकते हैं। अब जब मंदिर की बात आ रही है, सर्वे ना हो, अब जब सर्वे हो गया तो कहते हैं रिपोर्ट झूठी है या गलत आएगी। अरे भाई, अभी बंद लिफाफे में रिपोर्ट है, क्या मालूम कि क्या है क्या नहीं है, परंतु आपको तो सच्चाई मालूम है। आप तो जानते हैं कि जहाँ बैठे हो उसके नीचे मंदिर के अवशेष आज भी हैं। ठीक है, आप जानते हो कि वो मंदिर तोड़ बनाई गई है, तो आप उसको झुटलाने के लिए शुरू से यानी शुरू से ही ऐसा आवरण बना दिया जा रहा है कि जो सच सामने आ जाए तो कम से कम जो परिस्थिति है उससे अपना सामंजस्य बैठाया जा सके, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी ये बिल्कुल समझ रही है कि क्या होने वाला है। जैन साहब, मैं आपके पास बहुत जल्दी से आती हूँ, लेकिन ये हमारे साथ दो और मेहमान हैं, उनका भी एक कमेंट जल्दी ले लेते हैं। डॉक्टर रिजवी हमारे साथ हैं, मुमताज रिजवी जी बहुत बार हमारे इस मुद्दे पर डिबेट में आपके साथ भी आ चुके हैं। डॉक्टर रिजवी, क्या आपको अब नहीं लगता कि जो प्रमाण या साक्ष्य जिनका जिक्र अभी हो रहा है, जो सामने धीरे धीरे आने लगे हैं, जो हिंदू आस्था से जुड़े हुए हैं, हिंदुओं की आस्था का सम्मान करना क्या इस देश के मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, जिम्मेदारी हिंदुओं की है, क्योंकि वो अक्सरियत में है, वो बड़े हैं, और उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो हमारा कानून बना था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उसका ख्याल रखें। और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बना, और 75 साल की हमारी डेमोक्रेसी है, मजबूत डेमोक्रेसी है। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। और ये जो निशान मिल गए और वो मिल गए, मैं बार बार कह रहा हूं कि फिर इतिहास देखो ना, 1877 में भी इस पे मुकदमा चला था, और बाकायदा जज जो है वो जाकर के देख करके आए थे, सर्वे किया था मस्जिद का, और ये मुकदमा था मोहम्मद अफजल यार बनाम छेदा सिंह, और उसमें ये तय हो गया था कि ये मस्जिद है, मंदिर नहीं है। तमाम चीजें मौजूद हैं, और जहां तक ये कि कलाकृति उस दौर में इस तरह की चीजें बनती रही हैं, इस तरह के ये यहाँ पत्थर हों या यहाँ पे सामग्रियां हों या पेड़ पौधे, उन सब का सम्मान रहा है। कहीं भी बाबरनामा में कोई साबित नहीं कर सकता कि मंदिर तोड़ करके वहां पे संभल का जिक्र आया बाबरनामा में, लेकिन मंदिर का जिक्र नहीं आया, सिर्फ संभल का जिक्र आया है वहां पे जो आया है। इसलिए
इस तरह की बातें करना, निशानियां दिखा तब देना, तो फिर तो 1911 में जो गजेटियर है, नहीं एक सेकंड, ठीक है, तर्कों पर ही बात कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करें। मैडम सुनिए, हाँ। मैं ये डिमांड करता हूं कि अगर ऐसा है तो सबसे पहले मोदी सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करे, नंबर 1। अरे दूसरा कोर्ट जो में वो है मामला चल रहा है ना, उस पर आप लोग मुस्लिम पेशेंस जो कहाँ है, रख रहे हैं? पेशेंस मुस्लिम रखिए ना, धर्म- आप लोगों को तो एक सब चीज मिनट। तुरंत चाहिए होती है, और जब हिंदुओं को तुरंत चाहिए होती है तो आप कहते हैं पक्षपातपूर्ण रवैया। दो बातें मैं मुझे क्या नहीं, कह मुझे रहा हूं? दो बातें समझा प्लेसेस दीजिए ऑफ डॉक्टर रिजवी, वर्शिप एक्ट तुरंत प्लीज नहीं जल्दी दिया से है। मुझे समझा दीजिए। आपने कहा कि भाई कहीं ऐसा प्रमाण नहीं है, ये तो 1911 में गजेटियर आया, उसमें भी पेज नंबर 79 पर देख लीजिए इसका जिक्र है। और जहां तक सर्वे की बात थी, जहां तक सर्वे की बात थी, 1921 में एएसआई की ये प्रॉपर्टी हो गई, तब तो फिर प्रॉपर्टी पर सर्वे होने का सर्वे तो करा सकती है ना एएसआई। सर्वे मैं मंशा क्या है सर्वे की? क्या मस्जिद तोड़ दी जाएगी? नहीं तो सर्वे मंशा है उसकी? हरिशंकर जैन जी, कब्जा कर लिया जाएगा, नमाज की हरिशंकर जगह जैन जी, पूजा होने लगेगी? नहीं हो पाएगा ये, हरिशंकर जैन गलत है जी। ये। देखिए मंशा पर बार बार सवाल खड़ा किया जा रहा है। साफ साफ मैं ये बात कह रहा हूँ यहाँ पे। नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है, कम से कम इन बातों से मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया। आपने सीधे तौर पर नहीं दिया, लेकिन ये समझ में आ गया कि हिंदुओं की आस्था का सम्मान करना इस देश के मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है। ये तो आपने बता दिया, बात में बता दिया। खैर चलिए, मंशा क्या है जरा हरिशंकर जैन जी, आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ शाही साहब, बस इसके बाद तोड़ करके किया जाता है भाई, कहाँ आस्था का सम्मान नहीं हो रहा है? अरे तो कहाँ पर आप ये बता दीजिए कि मुसलमानों को कहाँ ठेस पहुंचाई गई? कौन सा मस्जिद तोड़ दी गई है? यहाँ मंदिर जो अपना है, आपका अपना कुछ है, उस बारे में आप पता लगाने का प्रयास करें तो क्या ये गलत है? पता लगा रहे हैं क्या? हरिशंकर जैन जी जल्दी से जवाब दे दीजिए प्लीज। पता लगा लीजिए, बस पता लगा लीजिए। मुमताज हम पहले बचपन में नंगे रहते थे, तो क्या आज भी नंगे हो जाएंगे? हरिशंकर जैन जी, बचपन में तो नंगे रहते थे, पैदा हुए थे तो ऐसे ही बगैर कपड़े पैदा हुए, आज भी वैसे ही हो आपकी जाए। बौखलाहट समझ में आ रही है डॉक्टर रिजवी। सच जब सामने आने लगता है ना तो घबराहट में ऐसे ही शब्द निकलते हैं। यहाँ पर अशोक जी भी बैठे, उन्होंने शालीनता नहीं खोई, आप शालीनता खोने लगे। देखिए, चाहे कोई पार्टी आ जाए या कुछ भी हो जाए, जो जन सैलाब होता है और जन भावना होती है उसे बदल नहीं सकता। इतिहास है, रक्त रंजित इतिहास है, अमानवीय इतिहास है कि कितनी मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। जैन साहब एक चीज क्लियर कर दीजिए कि वो हर बार डिबेट में ये बार बार लेकर आते हैं रिजवी जी की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को देख लीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? ये हरिशंकर जैन जी जो है वकील है, अब ये सही बात कर अरे रहे तो हैं। सुन तो लीजिए उनको, जो आपने पूछा मैंने वही प्रश्न उनसे किया है, सुन लीजिए उनको। आप बोलते सुनते नहीं है। आप बोलिए जैन साहब। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है नहीं होता है ये बात तो कोर्ट देखेगी, नंबर 1 बात। दूसरी बात, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप कहते हैं तो आपको कहना क्या है कि जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, क्या वो एक्ट उनको वैलिडेट करता है? कहिए यहाँ, आप ताकत तो कहिए यहाँ कि हमारे पापों को पर्दा डालने के लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाई। कहिए कब बनाई गई मस्जिद? कहाँ तक एक बार आप बौद्धों के मंदिर है वो तोड़े गए, सनातन अगर मंदिर बेकार बात भागिए नहीं, आगे भागने कुछ नहीं मिलेगा, बेवजह भागिए नहीं, बहुत और दुनिया की बातें अपनी बात कीजिए। अरे हम जानेंगे वो जाने, आप भारत की तारीख उससे पहले की भी है। आप ये बताइए कि अगर ये साबित डॉक्टर हो जाता रिजवी है, प्रमाण लेकर आइए ना, सिर्फ चीखने से काम नहीं चलेगा। तोड़ प्रमाण लेकर आइए ना, प्रमाण ही तो मांगा जा रहा है, यहाँ तो प्रमाण सामने आ रहे हैं ना। आप एक बार भी हरिशंकर जैन जी को सुनना नहीं चाह रहे, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है बार बार। प्रमाण लेकर आइए ना, प्रमाण आप बताइए कि कैसे वहां मस्जिद पहले से ही था, आप प्रमाण दे दीजिए। 47 के बाद मस्जिद बनी है, बताइए आप। 47 के बाद बनी है। देखिए, ये बात का टोन आपका बिल्कुल। महंत राजूदास जी, महंत राजूदास जी, जैन साहब आपकी आवाज थोड़ी ऑडियो डाउन हो रहा है, मैं पुनः आपके पास आती हूँ। महंत राजूदास जी, प्रमाण दे दीजिए, प्रमाण दे दीजिए, प्रमाण दे दीजिए, कमाल हो गया। महंत राजूदास, ऑडियो नहीं आ रही है राजूदास जी की मुझ तक। रिजवी साहब एक बार बोल दे बुद्धम शरणम गच्छामि, एक बार बोल दे। बौद्ध की तो उन्होंने बात किया, तालिबान में उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति को बम लगाकर उड़ा दिया। हमने नहीं तोड़ा, हम आतंकवादियों के साथ नहीं है।
हम बुद्धम आतंकवादियों के शरणम साथ नहीं, गच्छामि हमने बोल नहीं दो, तोड़ा। बोलो बुद्धम हमारी शरणम तारीख गच्छामि, पढ़ लीजिए, बोलो हज़रत इमाम बुद्धम हुसैन शरणम के चाहने गच्छामि। वालों की तारीख पढ़ लीजिए, हमने नहीं तोड़ा। एक बार बोल दीजिए, एक बार बोल दीजिए बुद्धम शरणम गच्छामि, एक बार, एक बार, क्या एक हो बार, जाएगा उससे? प्लीज छोड़ देंगे, जांच वांच बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। एक बार बोल बंद दीजिए कर बुद्धम देंगे। शरणम गच्छामि, एक नहीं, या तो नहीं आप बोल जांच बंद सकते। करवा देंगे। ये नहीं, नहीं, या तो कट्टर जांच हैं, बंद इनकी करवा भाव देंगे, इतनी या कट्टर तो है, आप जो है बौद्ध मंदिर आपके दे सामने देंगे। प्रत्यक्ष नहीं, दिख रहा नहीं है, दूंगा तो क्योंकि क्या हम करेंगे आप? सनातन सबको ले लगाया और भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं, भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं, भगवान बुद्ध के विचारों को ये नहीं मानने वाले हैं। जी, और जब यही बात योगी आदित्यनाथ जी ने भी कही थी कि विपत्तियों में तो हमने सबको साथ दिया, लेकिन यहाँ पर कौन साथ आने के बाद क्या करता रहा ये भी सबने देख लिया। रमजान चौधरी साहब से भी जल्दी से जरा एक आंसर ले लेती हूँ, उसके बाद फिर एक ब्रेक लूंगी। रमजान चौधरी साहब, अब आप पूरी परिस्थिति को आपने देख लिया, रिजवी जी तैयार नहीं है, अगर वो मंदिर है तो वो देने को तब भी तैयार नहीं है, उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। रमजान चौधरी तैयार है या नहीं? नहीं देगा, हम क्या, कोई अब लावनी जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारा देश का एक संविधान है, कानून है। अगर वहां मंदिर है और उसको हिंदू समाज को दिया जा सकता है, कोर्ट कचहरी है संविधान के निस्बत से, तो वो चला जाएगा। इस पे हमें यहाँ बहस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हम जिस कबीले से आते हैं, हमने उस वक्त भी बाबर से लड़ाई लड़ी, उस वक्त हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, आज भी हम लड़ रहे हैं और मैं हिंदुओं के साथ खड़ा हूं। और इसलिए खड़ा हूं कि इन सब चीजों को छोड़कर, ये तो आस्थाएं हैं, कहेंगी कोई सनातन को मानता है, कोई इस्लाम को मानता है, लेकिन अगर हमारे लिए शिक्षा की सुविधा नहीं होती, तालीम की, और हमारे लिए स्वास्थ्य की नहीं होती, हमारे लिए रोजगार नहीं होता, हमारे बच्चे अगर पुलिस पीटती है या उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, अगर हिंदुओं का इस सरकार में भी कोई कल्याण नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं कि ये भी सिर्फ वोट का स्टंट रहकर रह जाएगा, सिर्फ वोट का। चलिए, कम से कम रमजान चौधरी हिंदुओं के साथ खड़े होते हुए नजर तो आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, मुझे बार बार कहा जा रहा है, ठीक है रमजान साहब, मैं आऊंगी प्लीज आपके पास दोबारा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि संभल में जिस तरीके से प्रमाण मिल रहे हैं, वो प्रमाण और उन प्रमाणों पर आने वाली प्रतिक्रिया विपक्षियों की या मुसलमानों की, ये लग रहा है कि बौखलाहट साफ इसलिए नजर आती है क्योंकि वो भी जानते हैं कि सच क्या है और सच को दबाया नहीं जा सकता। तो सवाल बड़ा है क्योंकि संभल में एक के बाद एक प्रमाण और प्रमाणों से इस बात का सच सामने आ रहा है कि मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। लेकिन चंद सियासत के लिए सियासतदानों ने हिंदू बहुल संभल को मुस्लिम बहुल इलाका बना दिया, मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी गई, और अब जब सनातनी अपना मंदिर चाहते हैं तो उस पर भी सियासी एजेंडा खूब फल फूल रहा है। अशोक जी, ब्रेक से पहले आपने तमाम लोगों को सुना, अशोक जी और शाही साहब के पास अब आना चाहती हूँ। पहले अशोक जी, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि प्रमाण जो आ रहे हैं वो सनातनियों के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि ये वो प्रमाण होंगे जो 2027 के लिए भी आधार तैयार करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों की प्रतिक्रिया से लग रहा है कि नहीं, अगर ऐसा हो गया तो आपका तो आधार ही खिसक जाएगा और वोट बैंक की राजनीति के लिए आप लोग हिंदुओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। सनातनियों का सम्मान भी, क्या इस देश में, हिंदुस्तान में हिंदुओं को अपने सम्मान के लिए भी इतनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? जी देखिए, आपने वोट बैंक की बात की, तो जो मैंने इसके पहले सवाल उठाया था कि 4 जून 2024 के बाद ही ये सारे क्रियाकलाप क्यों, सनातन धर्म का एक उबाल सा उठा, क्यों ऐसा हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। ये पूरा अफीम परोसी जा रही है हिंदू समाज को लेकर के। नहीं तो आप करें तो वोट बैंक की राजनीति नहीं, वो करें, मतलब हिंदुओं की बात करने वाला वोट बैंक की राजनीति और मुसलमानों की जो बात करता है वो वोट बैंक की राजनीति नहीं। नहीं, आप तो घोषित, आप हो गए या कांग्रेस हो गई, आप लोग तो घोषित मुसलमानों की पार्टी है। तो अगर हिंदुओं की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और वो हिंदुओं की पार्टी हो जाती है तो गलत क्या है? हिंदुओं की पार्टी होना गलत है क्या? लावनी जी देखिए, इंडिया गठबंधन हमेशा सर्व समाज की बात करता है और इस देश की समस्त वर्ग की, समस्त आबादी की बात करता है। आप अभी महंत राजू दास जी थे और विष्णु शंकर जैन जी थे, इन लोगों ने कहा कि धमकी दे रहे हैं। हमने तो सिर्फ यही कहा कि जो पेपर लीक कराया, जो मां गंगा के धन को लूटा, जो भगवान राम की जमीनों को लूटा, उसकी जांच होगी। उन सबकी बात आप करिएगा, लेकिन क्या कौन सी धमकी शब्द है? क्या संभल पे मंदिर की बात नहीं होनी चाहिए?
बिल्कुल होनी हिंदुओं चाहिए। पर हुए अत्याचार की बात नहीं होनी चाहिए, हिंदुओं के पलायन पर बात नहीं होनी चाहिए, दंगा पीड़ित जो हिंदू हैं जिन्होंने अपनों को जलता हुआ देखा, क्या उनकी बात नहीं होनी चाहिए? इस हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सवाल ये उठता है लावनी जी कि हिंदू कौन? अगला सवाल उठता है कि हु इज हिंदू? तो भारतीय जनता पार्टी और उसके इकोसिस्टम के जितने भी लोग हैं वो इस देश के पिछड़ों और दलितों को हिंदू नहीं मानते हैं। सबसे बड़ा मुसीबत तो इसी बात का है, इसी बात का है। अगर ये पिछड़े दलितों को हिंदू मानते तो 69,000 वाला कांड नहीं करते ये लोग। और माननीय मुख्यमंत्री जी भारी विधानसभा में बोल रहे हैं कोई आरक्षण की लूट नहीं हुई। शाही साहब काउंटर आंसर। आयोग ने माना कि लूट हुई, हाई कोर्ट ने माना कि लूट हुई, और योगी जी कह रहे हैं कि लूट नहीं हुई। तो अगर पिछड़े दलितों को हिंदू मानते तो आज सवाल नहीं खड़ा होता लावनी जी। भारतीय जनता पार्टी उसका इकोसिस्टम के लोग पिछड़े दलितों को हिंदू मानते ही नहीं है। अगर हिंदू जवाब दीजिए जल्दी से, नहीं करते हिंदू मानते तो योगी सरकार अपने प्रशासन में पिछड़े दलितों को रिप्रेजेंटेशन सबसे कम क्यों देती? आज जितनी भी नियुक्तियां होती हैं लावनी जी, हर नियुक्तियों में ये मुद्दे को आप भटका रहे हैं, भरा नहीं अब जाता आप हमसे थोड़ा सा जवाब ले लीजिए। संभल पर जो है आप लोगों को इतना कष्ट क्यों? सर्वे की रिपोर्ट छोड़ दीजिए, आपको तो बावड़ी पर भी कष्ट है, वहां तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं आता है। आपको हनुमान जी का मंदिर जो कब्जा किया था आप लोगों ने, उसको उस पर भी आपको दिक्कत है, उस पर भी चिल्ला रहे हैं। पुलिस चौकी बन रही है, उस पर भी आप चिल्ला रहे हैं। तो आपका काम तो सिर्फ विरोध करना है, और विरोध करके जो है आप सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि सबसे बड़े रहनुमा है। क्योंकि अशोक जी एक सेकंड, आप क्या ये बार बार आपका सनातन नहीं, एक सेकंड अशोक जी, ये बार बार क्या आपका हिंदुत्व, आपका सनातन, ये सनातन और आपका ये हिंदुत्व, ये सेलेक्टिव क्यों कर रहे हैं आप? तब तो फिर आप ही ये प्रमाणित कर रहे हैं कि आप किसकी पार्टी हैं। आप अगर समाजवादी पार्टी है, हिंदुओं की बात कर रहे हैं ना, ये क्या आप बार बार कह रहे हैं? आपका सनातन, आपका हिंदुत्व, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस देश के अगर 80% पिछड़े दलितों की आबादी को ये लोग हिंदू नहीं मानते हैं तो सवाल मैं पूछूंगा, अरे किन दलितों की आप बात करते हैं? अगर आप समानता की बात करते हैं तो आपकी ही पार्टी के नेता एक दलित बेटी को जला चुके हैं, जलाकर मार दिया गया था। क्यों मार दिया गया था? क्योंकि उसने बीजेपी को चुन लिया था। क्या बात करते हैं साहब? इतिहास के पन्ने खोलने लगेंगे तो एक के बाद एक काले पन्ने ही खुलेंगे। मुद्दों को भटकाइए मत साहब, मुद्दे को भटकाइए मत। मुझे शाही साहब आइए, शाही साहब से जवाब अशोक जी, अशोक भाई थोड़ा जवाब ले लीजिए, थोड़ा सा धैर्य। अशोक जी जवाब ले लीजिए, आपका जवाब दे दिया मैंने। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, आप इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं? माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब कार सेवकों की हत्या कराकर सरजू के पानी को खून से लाल किया, उसके बाद एक भाषण दिया, सुनिए, उसके बाद भाषण दिया कि हर थाने पर मुस्लिम तैनात करो, मुस्लिम बेटियों को 30,000 रुपया दो। तो आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब सुन लीजिए, जरा मुमताज जी को जवाब दे दूं। नहीं आप राजनीति हो रहे हैं, जरा मुमताज को जवाब। अशोक जी लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा मुमताज को जवाब दे दीजिए ना। तथ्य की बात कर रहे हैं। अरे भाई अशोक भाई ऐसे नहीं, बनाया मुख्य सचिव को बनाया, किसको बनाया? थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा धैर्य रखिए। मुमताज जी, आपने कहा है कि बाबर का कहीं भी जिक्र नहीं है कि बाबरनामा में संभल जाने का 1529 में जिक्र है, और उसने ये कहा था कि अपने जो सेनापति था कि इस मस्जिद, ये जो है मंदिर है, कौन मीर बेग था, उसको कहा था कि इसको मस्जिद में बदल दिया जाए। ये बाबरनामा के 687 नंबर के पेज पर अंकित है। अब आता हूं मैं दूसरी बात पर। महाराजा पुरुषोत्तम भगवान राम को आप लोग जो है 500 साल तक लड़ने के लिए बात की है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हमको 3 मंदिर दे दीजिए, आप लोगों ने बड़ा दिल नहीं दिखाया। तो अब हम 30,000 भी होगा तो हमारे सनातनी भाई, पार्टी से मतलब नहीं है इसका, सनातनी भाई संविधान के हिसाब से कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट ने अगर आदेश कर दिया तो किसी के मां ने नहीं दूध पिलाया है कि आप कहें कि मस्जिद तो नहीं टूटेगी। मस्जिद हो चाहे कोई भी हो, टूटेगी। अगर कोर्ट ने हमको आदेश दिया, आप कह रहे हैं मस्जिद नहीं टूटेगी। आप एक तरफ एक शाक्य हिंदू, शाक्य क्षत्रिय, महात्मा बुद्ध जो सूर्यवंशी थे उनको मान रहे हैं, इसके पीछे छिप रहे हैं, और रामचंद्र जी को नहीं मान रहे, वो भी तो शाक्य हिंदू थे, शाक्य राजपूत थे। क्यों मान रहे हैं आप कह रहे हैं? देखिए, मस्जिदों का विरोध करिए आप लोग, हम साक्ष्यों पर,
संवैधानिक रूप से और संविधान के हिसाब से चलेंगे, संविधान के हिसाब से चलेंगे। तो संविधान अगर ये अधिकार दे देता है डॉक्टर रिजवी, संविधान ये अधिकार दे देता है कि मस्जिद की जगह पर मंदिर ही थी और मंदिर ही होना चाहिए, तब तो फिर देश के मुसलमानों को हिंदुओं की आस्था का फिर सम्मान करना चाहिए और करना होगा। बनाइए, कौन संविधान के खिलाफ वर्जी कर रहा है, कौन संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, कौन संविधान को नहीं मान रहा है, ये सब जानते हैं। किसने नारा दिया था कि मंदिर वही बनाएंगे? किसका नारा था? ये तो संविधान किसने ये भी कहा था कि मस्जिद था, है और रहेगा? एक सेकेंड डॉक्टर रिजवी, तो ये किसने कहा था कि मस्जिद था, है और रहेगा? सर्वे के पहले ये किसने कहा था मस्जिद था, है और रहेगा? मानने वाले थे डॉक्टर रिजवी, मेरी बात का जवाब दीजिए, मेरी बात का जवाब दीजिए। आपने तुरंत राम मंदिर का नाम लिया, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये किसने कहा था कि मस्जिद था, है और रहेगा? ये किसने कहा था? क्या कहा हमें बताइए पहले आप। आपके पास मेरी बात का जवाब नहीं है, आपके पास मेरी बात का जवाब नहीं है। आप राम मंदिर का विरोध करते हैं कि मंदिर था, है और रहेगा कहा गया, लेकिन यह क्यों भूल जाते हैं कि जियाउर रहमान बर्क ने खुलेआम कहा मस्जिद था, है और रहेगा? तब यही आवाज बुलंद क्यों नहीं हुई थी कि गलत है? कोर्ट के ऑर्डर पर ही सर्वे हो रहा था, कोर्ट के ऑर्डर पर ही ये रिपोर्ट तैयार की गई है, कोर्ट के ऑर्डर पर ही सब कुछ हो रहा है। संविधान का अपमान आप यहाँ बैठकर स्वयं कर रहे हैं। रमजान चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर सब अपमान कर रहे हैं। विवादित ढांचा था, बाबरी मस्जिद नहीं थी, वो विवादित ढांचा था। रमजान चौधरी जल्दी से, बाबरी मस्जिद थी वो। रमजान चौधरी जल्दी से। कुछ नहीं हो जाता है। बाबर आपका कौन सी पीढ़ी का बाबर था बताइए जरा, आपके अपने दादा का नाम बताइए। अमर अकबर एंड धोनी का नाम निकलेगा, बताए। इमाम अली ने पीढ़ी का नाम बताइए, हिंदू निकलेंगे। बताओ मैं, तलवार के बल पर सलवार पहनने वाले आप लोग कोई तलवार नहीं, बाबरी मस्जिद था, तो कहीं नहीं था बाबरी मस्जिद, राम मंदिर था, वहाँ राम पैदा हुए थे और आज वहाँ भव्य मंदिर है, लेकिन कोर्ट के आदेश पर है और लेंगे 30,000 रुपया। आपके बाबा दादा हार गए तो हम जिम्मेदार है? आपके बाबा दादा हार गए, हम जिम्मेदार है क्या? चलिए, आप मुगलों के वंशज हैं, आपके पिताजी बाबा मुगलों के वंशज थे, आप मुगलों के हैं, बताइए आप मुगलों के। अरे डॉक्टर रिजवी, अभी आप अपने आप को देश का मुसलमान कह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले आप देश का मुसलमान कह रहे थे और अब आप बाबर और औरंगजेब को अपना वंशज बताने लगे। तो डिसाइड कर लीजिए कि आप किसके वंशज हैं, आप किसके वंशज हैं, डिसाइड कर लीजिएगा। समय खत्म हो रहा है, इसलिए समय की सीमाओं को देखते हुए अब इस डिबेट को यही खत्म करते हैं। पुनः मिलेंगे। मुद्दा अभी तो ज्वलंत हुआ है, पुनः मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े। लेकिन इतना जरूर है कि संभल की वो रिपोर्ट जो सीलबंद लिफाफे में अब सबमिट की जा चुकी है कोर्ट में, अब इस पर सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान जिन साक्ष्यों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो साक्ष्य एक एक करके सामने आएंगे, क्योंकि इसमें तस्वीरें भी हैं, इसमें वीडियो भी हैं, इसमें वो साक्ष्य हैं जो चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि संभल ही सत्यव्रत था, सत्यव्रत है और सत्यव्रत रहेगा। उम्मीद करते हैं कि देश के मुसलमान जो अपने आप को भारत के मुसलमान कहते हैं वो हिंदुओं की आस्था का सम्मान का भी ध्यान जरूर रखेंगे। उम्मीद वैसी ही है। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, नए चेहरों के साथ। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।